रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगे राहें बाहर के। प्रश्न 1, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ए लोकतांत्रिक, गणराज्य और न्याय, बी संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक, सी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, डी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उत्तर डी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और ये 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न 2, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? ए 21वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 10वां संशोधन, डी 42वां संशोधन। उत्तर बी 44वां संशोधन। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने अनुच्छेद 31 को हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया। प्रश्न 3, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 का संबंध किससे है? ए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, बी पंचायती राज संस्थान, सी नगर पालिका प्रशासन, डी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण। उत्तर ए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। इस संशोधन ने युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जल्दी शामिल होने का अवसर दिया। प्रश्न 4, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? ए 101 संशोधन, बी 103 संशोधन, सी 100वां संशोधन, डी 102 संशोधन। उत्तर ए 101 संशोधन। 2016 के इस संशोधन ने भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया। प्रश्न 5, किस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे बाद में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? ए 42वां संशोधन, बी 31वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। उत्तर ए 42वां संशोधन। आपातकाल के दौरान कार्यकाल बढ़ाया गया था, जिसे 44वें संशोधन ने फिर से घटाया। प्रश्न 6, 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण, बी सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, डी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी। उत्तर सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। इसने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया। प्रश्न 7, संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 62वां संशोधन, बी 91वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। उत्तर डी 52वां संशोधन। 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा इसे राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। प्रश्न 8, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया? ए 69वां संशोधन, बी 70वां संशोधन, सी 61वां संशोधन, डी 56वां संशोधन। उत्तर ए 69वां संशोधन। 1991 के इस संशोधन ने दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया। प्रश्न 9, 91वें संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? ए 15%, बी 20%, सी 10%, डी 25%। उत्तर ए 15%। ये बड़े मंत्रालयों को रोकने और सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिए तय की गई सीमा है। प्रश्न 10, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया? ए 35वां संशोधन, बी 22वां संशोधन, सी 36वां संशोधन, डी 38वां संशोधन। उत्तर सी 36वां संशोधन। 1975 में इस संशोधन के बाद सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। प्रश्न 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसे स्वयं संशोधनों द्वारा बदला जा सकता है? ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 356। उत्तर सी अनुच्छेद 368। ये संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। प्रश्न 12, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 किससे संबंधित है? ए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, बी जीएसटी दरों में बदलाव, सी लोकसभा में एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त करना, डी भूमि सुधार। उत्तर सी लोकसभा में एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त करना। इसने एससी/एसटी आरक्षण को 10 साल बढ़ाया और एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। प्रश्न 13,
97वां संविधान संशोधन 2011 किस विषय पर केंद्रित है? ए. लोकपाल की स्थापना, बी. सूचना का अधिकार, सी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, डी. सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उत्तर डी. सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और एक नया मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) सी जोड़ा। प्रश्न 14 किस संशोधन द्वारा कैबिनेट शब्द को पहली बार संविधान अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया? ए. 44वां संशोधन, बी. 42वां संशोधन, सी. 52वां संशोधन, डी. पहला संशोधन। उत्तर है 44वां संशोधन। 1978 में इस संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगा सकते हैं। प्रश्न 15 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? ए. नगरपालिकाएं, शहरी स्थानीय निकाय, बी. राजभाषा हिंदी का प्रचार, सी. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, डी. वोटर आईडी कार्ड। उत्तर ए. नगरपालिकाएं, शहरी स्थानीय निकाय। इसने संविधान में भाग I(a) और 12वीं अनुसूची जोड़ी। प्रश्न 16 किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों DPSP को वरीयता दी? ए. 44वां संशोधन, बी. 42वां संशोधन, सी. 25वां संशोधन, डी. 24वां संशोधन। उत्तर बी. 31वां संशोधन। 1973 में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर लोकसभा की सदस्य संख्या में यह वृद्धि की गई थी। प्रश्न 17 किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? ए. 42वां संशोधन, बी. 31वां संशोधन, सी. पहला संशोधन, डी. 84वां संशोधन। उत्तर बी. 31वां संशोधन। 1973 में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर लोकसभा की सदस्य संख्या में यह वृद्धि की गई थी। प्रश्न 18 102वां संविधान संशोधन 2018 किससे संबंधित है? AEWS आरक्षण, बी. बांग्लादेश के साथ भूमि विनिमय, सी. पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा, डी. न्यायपालिका में नियुक्ति सुधार। उत्तर सी. पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा। इसने अनुच्छेद 338 बी जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। प्रश्न 19 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? ए. बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बी. सिंधी, कश्मीरी और पंजाबी, सी. हिंदी, संस्कृत और उर्दू, डी. कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उत्तर ए. बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। राइट आंसर स्किप्ड। इन 4 भाषाओं को जोड़कर संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। प्रश्न 20 किस संशोधन द्वारा कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया? ए. 24वां संशोधन, बी. 44वां संशोधन, सी. 52वां संशोधन, डी. 42वां संशोधन। उत्तर बी. 44वां संशोधन। 1978 के इस संशोधन ने अनुच्छेद 352 में कैबिनेट की लिखित सिफारिश की अनिवार्यता जोड़ी ताकि आपातकाल का दुरुपयोग न हो। To be continued. Learn smarter, not harder. इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बटन अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।